डेफी एजुकेशन फंड ने सीनेट से की बिल में बदलाव की अपील। क्रिप्टो लॉबी समूह डेफी एजुकेशन फंड ने अमेरिकी सीनेट बैंकिंग कमेटी से एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो बाजार बिल में डेवलपरों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। हाल ही में प्रकाशित एक मसौदा बिल रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट ऑफ 2025 की समीक्षा के बाद डीईएफ ने सीनेट से एक पत्र के माध्यम से अपनी चिंताएं व्यक्त की। इस पत्र में A16Z क्रिप्टो, यूनिस्वैप लैब्स और पैराडाइम जैसे प्रमुख सदस्यों के हस्ताक्षर है। डीईएफ का कहना है कि यह बिल अधिक तकनीक तटस्थ तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि क्रिप्टो डेवलपर्स को उन नियमों से बचाया जाना चाहिए जो बिचौलियों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा समूह ने सभी अमेरिकियों के लिए सेल्फ कस्टडी के अधिकारों को आवश्यक बताया ताकि वे अपनी डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण रख सकें। पत्र में कहा गया है कि कानून को अवैध वित्त का समाधान करना चाहिए, लेकिन डेफी इनोवेशन पर अनुचित बोझ नहीं किया जाना चाहिए। डेफी एजुकेशन फंड ने यह भी तर्क दिया कि पारंपरिक वित्तीय संस्थान राज्य स्तरीय प्रवर्तन कार्रवाई को प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धी को रोक सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो डेवलपर्स के लिए पूरे देश में एक समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघीय कानून को राज्य के नियमों पर वरीयता देनी चाहिए। A16Z क्रिप्टो ने भी अपनी राय दी। तकनीकी उद्यम पूंजी फर्म A16Z की क्रिप्टो शाखा A16Z क्रिप्टो ने भी सीनेट बैंकिंग कमेटी को एक अलग प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। A16Z की मुख्य आलोचना यह है कि मसौदा बिल सहायक संपत्तियों के उपचार के माध्यम से खतरनाक खामियां पैदा कर सकता है, जिससे निवेशकों की सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। फर्म का कहना है कि इन संपत्तियों को मौजूदा अमेरिकी प्रतिभूति कानून, विशेष रूप से हाउ टेस्ट के साथ असंगत तरीके से परिभाषित किया गया है। यह चेतावनी दी गई है कि इस प्रस्ताव से इनसाइडर्स को छूट का फायदा उठाने और बिना किसी नियामक निरीक्षण के टोकन बेचने की अनुमति मिल सकती है। इसके बजाय A16Z एक डिजिटल कमोडिटी मॉडल की वकालत करता है, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए स्पष्ट आवश्यकताएं हो। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।